नमस्कार बच्चों। आइए हम लसा मसा का भाग नंबर 2 में कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहले भाग में हमने बेसिक लसा मसा का बताया था और एक नहीं अनेकों ट्रिक बताए थे किस तरीके से आप क्षण भर में किसी संख्या का लसा मसा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ हिंदी से में लिखे हुए हैं प्रश्न इस रूप में दिए रहते हैं, तो प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं लसा मसा ज्ञात करने के लिए। और साथ में यह भी ध्यान देना है आपको कि मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तभी इसका बेसिक चीज़ पता रहेगा, तभी इस शॉर्ट वीडियो को आराम से देख सकते हैं आप। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का मसा 20 लसा 400 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। इस प्रश्न में कहना चाहता है कि कोई भी संख्या है जिनका मसा 20 है, लसा 400 है, तो ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका लसा हम निकाले 400 आए, मसा निकाले 20 आए। तो उन सभी संख्याओं को हमको पूछ रहा है, इतना प्रश्न कहने का अर्थ है। अब दूसरी बात आपको हम बताना चाहेंगे, जब ऐसे प्रश्न दिए रहें तो आपको मसा जो दिया होता है उस पर ध्यान देना है। आप जानते हैं कि जो मसा होता है वह जितनी भी संख्याओं का मसा निकाला गया उन सब में उभयनिष्ठ कॉमन होता है। अर्थात जो ये 20 इस प्रश्न में दिया हुआ है मसा, वह सभी संख्याओं में जो संख्या दी है रहेगी उन सब में मिलना चाहिए उभयनिष्ठ के रूप में। तो यहाँ पे दो संख्या हैं, तो उन दोनों संख्याओं में आपका मसा 20 होना चाहिए। ऐसी संख्या हमको माननी है, तो मान लेंगे वो संख्याएं क्या है। पहले प्रश्न में हम हल करते हैं। प्रश्न माना संख्याएं क्या है, 20x और 20y मान लेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट हल करेंगे, मानने उनने की चीज़ नहीं, डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे एक लाइन में। ठीक है, आप जब लिख लेंगे तो हम समझाने के लिए आपको ये लिख लें। अब लसा निकाल लेंगे, संख्या जब हमको मिल गई तो लसा निकाल लेंगे। लसा क्या होता है आपका, लसा जो होता है दो संख्याओं में से जो मिलने वाला चीज़ है उसको कॉमन निकाल लीजिए, जो नहीं मिलता उसका भी गुणा कर दीजिए उस संख्या के साथ, तो हमको लसा प्राप्त हो जाता है। तो ये दो संख्याएं हमारे पास है, तो इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो क्या है 20, तो 20 लिख लेंगे। अब बचता है जो इन संख्याओं में उसको भी इसके साथ गुणा कर दे तो लसा प्राप्त हो जाता है। तो इसमें x बचता है, इसमें y बचता है, और ये हमारे पास लसा आ गया 20xy। प्रश्न लेकिन यही चीज़ दिया है कितना आपको 400, तो 400 दिया है तो लसा मसा की तुलना कर देंगे, क्योंकि xy 20xy बराबर कितना दिया है 400 दिया हुआ। इससे हल करेंगे तो xy बराबर हमको 20 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। इतना काम करने के बाद बच्चे बस फंस जाते हैं। इसके बाद क्या करना है, कैसे xy का मान निकालना है, यह उनको समझ में नहीं आता। बहुत सारे अंक लिख के धार आ जाते हैं। लेकिन प्रश्न में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे x और y के वही मान संभव होते हैं जो प्रश्न लेने हैं, उनका मसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नहीं, x y का वही मान आपको लेना है जिनका अगर मसा निकालो तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी ऐसी संख्याएं होना चाहिए जो सहभाज्य हो। सहभाज्य का अर्थ है जो एक दूसरे से कटे ना, जिनका मसा क्या हो, 1 हो। ऐसी संख्या जो सहभाज्य हो, जिनका मसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो स्वयं के अलावा किसी से कटे तो कट जाए, लेकिन दोनों का मसा निकाला जाए तो केवल क्या है, 1 आए। सहभाज्य भी मत कहिएगा आप उसको समझिए क्या, उनका मसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x y के संभव मान के मसा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, यानी ऐसा संख्या लेना है जिनका मसा क्या हो, 1 हो। तो अगर x का मान हम 1 मानते हैं तो y का मान कितना ले लेंगे, 20। अब इन दोनों का अगर मसा निकाले, क्या करेंगे, मसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, गुणनफल भी हमारा इतना आना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। दूसरा चीज़ बात करते हैं, 4 और 5 ले लेते हैं। 4 पंजे 20 आ जाएगा गुणनफल, और इनका मसा भी कितना आ जाएगा आपका, इनका मौसा भी आपका कितना आ जाएगा 20 सॉरी मौसा भी 1 आ जाएगा, गुणनफल कितना आ जाएगा
20। तो अब इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है जिनका मौसा क्या हो एक। संख्याएं तो अनेक होंगी जिनका गुणनफल करने पे तुम्हारे मिलेंगे, आपके क्या बहुत सारी संख्याएं मिल सकती हैं 20 के, लेकिन मौसा उनका केवल इन्हीं दोनों का होगा। तो संभव मान कितने हो गए? संभव मान आपके कितने हो गए? 2 हो गए। संभव मान 2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। इसी तरीके से आप इसको नोट करिए फटाक से। अब संख्याएं दूसरे में करा, 2 संख्याओं का मौसा 12 है, उनका योगफल कितना है? तो ऐसी संख्याएं कितना है ज्ञात करना है। तो मौसा मान लिए तो 12 x एक संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 12y हो जाएगी। फिर लौसा लौसा नहीं निकालेंगे, यहाँ पे योगफल दिया तो दोनों का योगफल कर देंगे। जो प्रश्न दिया रहे उसी के अनुसार प्रश्नानुसार कर देंगे। यहाँ प्रश्नानुसार x + y = 120, दोनों में से 12 कामन लेके इससे काट देंगे तो 12 कामन मिल जाएगा तो x y = 120। यहाँ से 12 से 12 काट जाएगा, x + y बराबर कितना आ जाएगा? 10 बार निकल गया। अब यहाँ से x y का वही संभव मान लेंगे जिनका मौसा क्या हो? 1 हो। x y के संभव मान के मौसा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख रहे हैं बस, होना चाहिए। अब हमारे पास x बराबर अगर लिखते हैं क्या? 1 लिखते हैं तो दूसरी संख्याएं क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी जिसको यहाँ पे रखने पर क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इनका मौसा आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी संख्या अगर हम 3 ले लेते हैं x का मान, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी? 7 आ जाएगी। इन दोनों का मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा और दोनों का योगफल भी आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 संभावनाएं होंगी। तो 2 संभव मान है, दो संभव मान हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल को हम लिख लेते हैं। ठीक, नोट करिए। आपको हमेशा याद रखना ऐसी संख्याओं में जो संभव मान होंगे उनका मौसा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आपको ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। अगले प्रश्न में आते हैं हम, लेते हैं प्रश्न, मिटा दे थोड़ा सा तब तो। भाग नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं माना या अरे प्रश्न लिखना है, किसी दो संख्याओं का मौसा आपका मौसा बराबर 6 है तथा उन संख्याओं का गुणनफल 1080 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? ठीक है, मान लेंगे संख्याएं। हमने अभी प्रश्न शुरुआत में बेस बता दिया, अब तेजी से लिख लेंगे हम तो। माना संख्याएं क्या हैं? 6x और 6y, 6x और 6y। ठीक, अब प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल दिया है तो यहाँ पे प्रश्नानुसार करेंगे। 6x गुणे के 6y बराबर 1080, 6 के 36 हो जाएगा। इसको x y बराबर लिया के आप भाग दे सकते हैं गुणा करके। 6 गुणे के 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6 बच गया 4, 8 छंग 48, 8 बार 180 गया। फिर इससे भाग देंगे, 36 18 कितना आ गया? 30। x + y बराबर आपका कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक, तो x y के संभव मान हमारे पास कितने आ जाएंगे? यहाँ पर थोड़ी इसको मिटा लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो x y के संभव मान, तो x y के संभव मान के मौसा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे। तो संभव मान हमारे पास कितना है? यहाँ पे दिख रहा है आपको
यहाँ पे देख लेते हैं, इसको काट देते हैं, यहाँ लिख लेंगे आप समझ गए, मिटा देते हैं इसे। तो यहाँ पे मिटा देंगे हम, यहाँ से अब लिखेंगे संभावना यक्स बराबर, अगर आपको मानते हो कितना, यहाँ पे 30 लिख देते हैं कटने वाला। यक्स के अगर मानते हो आप, यक्स का मान क्या मान लेते हो, एक संभव मान कितना मान सकते हो बताइए, यक्स के मान अगर 1 मानते हो, दूसरा y बराबर कितना आ जाएगा 30, इन दोनों का मौसा निकालेंगे 1 आएगा। दूसरा चीज़ बताइए, अगर यक्स का मान 2 मानते हो तो y का मान कितना मानना पड़ेगा 15, अब इन दोनों का मौसा निकालोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। यक्स का मान अगर 3 मान लेते हैं तो यक्स का मान 3 मानते हैं तो ये 10 आ जाएगा। ठीक, अगला मान लीजिए, अगला अगर यक्स का मान आप 6 मानते हो तो इसका मान क्या मानना पड़ेगा 5 मानना पड़ेगा। अगला मान क्या बन जाएगा आपका। ठीक, अब बस यही 4 संभावना हैं, तो 4 जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े संभव, इन तीनों का, इन सब का मौसा निकालोगे तो आप क्या आएगा 1 आएगा। तो इन सभी संभव जोड़े होंगे जिनका मौसा 6 आएगा और लौसा निकालेंगे तो क्या आएगा गुणनफल निकालेंगे तो 1080 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दे रहा है आपको, प्रश्न ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या दिया है, किसी दो संख्याओं का लौसक का 60 गुना है, 60 गुना है तथा लौसक व मौसक का योगफल, लौसक तथा मौसक का योगफल 732 है, तो संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या आपकी है 240, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यह प्रश्न है, तो वो प्रश्न हम अपने से लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए कहीं अंक में गड़बड़ी भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा यहाँ पे दिया लौसक जो मौसक का है 60 गुना है, और लौसक मौसक का योगफल दिया हुआ है आपको 732, उसमें से एक संख्या दे दिया है 240, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आप जैसे प्रश्न में कहा वैसे मान लीजिए, मान ले लौसक तुम्हारा दिया है, लौसक को यल से पता नहीं करते, लौसक तुम्हारा मौसक का 60 गुना, मौसक को यल से तो 60 यल से दे दिया, और दिया है प्रश्नानुसार एक, और लौसक तथा मौसक का योगफल दिया है 732। यहाँ से यह ल का मान लिख देंगे, यहाँ से लौसक के स्थान पे कितना एच प्लस एच बराबर 732 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 61, एच बराबर 732 भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 732/61 भाग दे दीजिए, कबर में जाएगा, एक बार जाएगा एच बराबर 61, एक बार गया तो 73 में से 61 घटा दीजिए, 2 बच गया, यहाँ से 1 बच गया, 12 और 2 कितनी बार जाएगा
2 बार जाएगा, तो 1 बार गया फिर 2 बार गया, कितना आ गया 12। एच का मान कितना आ गया 12, तो एच मतलब मसा, और लसा यहाँ पे रख देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो लसा बराबर हो जाएगा 60 प्लस एच, तो 60 गुणे के 12 बराबर आ जाएगा 12 छंग 72 720। ये लसा आ गया। पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या दिया रहता है, दूसरी संख्या ज्ञात करना होता है। सूत्र हम क्या लगाते हैं, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पर यूज करते हैं। तो लसा मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लसा आपका प्राप्त हुआ 720, मसा प्राप्त हुआ कितना आपका 12, पहली संख्या दिया 240 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24 हो गया, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगी, दूसरी संख्या आ गई आपकी 36, दूसरी संख्या आ जाएगी। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को हम लोग लेते हैं, देखते हैं क्या होता है अगले प्रश्न में। देखिए एक प्रश्न दिया है, 3 संख्याओं का मौसर 8 है, उनमें पहली संख्या 32, दूसरी संख्या 40 तथा लसा 480 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तीसरी संख्या ज्ञात करें। तीसरी संख्या भी पूछ सकता है या संभव मान भी पूछ सकता है, सब प्रश्न पूछ सकते हैं। जो प्रश्न पूछा जाएगा आप वह निकाल देंगे। तीसरी संख्या भी पूछ सकता है आपका, जो संभव मान पूछा जाएगा ज्ञात करने के लिए वो पूछ सकते हैं। प्रश्न में देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है, मौसा। तो हमने बताया है जो मौसा होता है वो सभी संख्याओं में कॉमन होती है। क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं तो दे दिया है, तो इसमें तो 8 मिल ही जाएगा, इसलिए मौसा इसमें देखना नहीं है। तीसरी संख्या जो मानेंगे उसमें हम 8 का गुणज मानेंगे। माना तीसरी संख्या आपकी क्या है भाई, 8x है। अब प्रश्नानुसार लौसा निकालेंगे। लौसा, तो लौसा क्या निकालेंगे कितना, पहली संख्या, अच्छा कहाँ गया प्रश्न, पहली संख्या आपकी कितनी है 32, दूसरी संख्या आपकी कितनी है 40, तीसरी संख्या 8x का लौसा बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से निकालेंगे। जो तीनों में मिलेगा वही क्या होगा, मौसा होगा, तो मौसा कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ से बचेगा, इससे भाग देंगे। 8 पंजे के 40, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, यहाँ से क्या बच जाएगा यक्स। यह जो कॉमन पोर्शन मिला उसको बाहर ले लेते हैं, जो बचता है उसका भी गुणा कर देते हैं, तो किसके बराबर हो जाता है, लौसा के बराबर हो जाता है। यह हमने बताया आपको। तो इसका गुणा कर दीजिए, कितना 4 पंजे 20, 20 वट्ठे कितना होता है भैया बताइए 20 वट्ठे कितना होता है 160, यहाँ से x बच जाएगा और यह लौसा प्राप्त हो गया। परंतु लौसा हमको दिया है 480, तो देखते हैं कितना गुना इसका है, तुलना कर देंगे। अब प्रश्नानुसार चूँकि 160x बराबर कितना 480, तो यहाँ से 1 0 से यह 16 यहाँ 48, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो तीसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी, कहाँ गया, यहाँ पे रख देंगे। 8 गुणे के 3 बराबर
24, तो वह तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? 24 आ जाएगी। ठीक, इस तरीके के और सवालों को हम लेकर आपको बताएंगे, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कतें होंगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह के और सवाल लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।